नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर प्रशांत पंचलोथिया। मैं एक रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट एनिमल हस्बेंड्री ऑफिसर हूं और मैंने BVSC किया हुआ है, बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंसेज एंड एनिमल हस्बेंड्री। वेटरनरी डॉक्टर बनने के बाद सबसे पहली मेरी पोस्टिंग एक डेयरी में हुई थी। रात दिन डेयरी एनिमल्स की ट्रीटमेंट और उनकी केयर वगैरह के लिए हम घूमते थे और काफी कोई एक्सपीरियंस वगैरह लिया। उसके बाद पशु जैविक संस्था एनिमल वैक्सीन इंस्टीट्यूट, उसके अंदर कई सालों तक मैंने काम किया और अलग अलग सेक्शंस एंड लेबोरेटरीज में हमारी सेवाएं दी। इसके अलावा ट्रांसफर होने पे वेटरनरी डिस्पेंसरीज, पशु चिकित्सालयों में, बहुत सारे पशु चिकित्सालयों में ट्रांसफर होने के साथ साथ वहां का अनुभव लिया, जिसमें बड़े एनिमल्स, गाय, भैंस, घोड़े, वाइल्ड एनिमल्स जो भी आए उनके लिए, और स्मॉल एनिमल्स जिसमें कुत्ते हैं, बिल्ली और अन्य पालतू घरेलू प्राणियों की ट्रीटमेंट वगैरह किया और अनुभव लिया। उसी के साथ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ जो वाइल्ड एनिमल्स आते थे उनकी भी ट्रीटमेंट, ऑपरेशंस, सर्जरीज, पोस्ट ऑपरेटिव केयर सब किया। रिटायर होने के बाद अब मुझे ये विचार आया कि तमाम पशु दवाखानाओं में जो अनुभव मैंने लिए, जो लोगों के दुख दर्द, जो पशुओं के दुख दर्द मैंने देखे, और उसके ऊपर से कई लोगों को जानने की जिज्ञासा होती है और अच्छी तरह से पशुपालन कर सके, पेट्स वगैरह को रख सके। और जो स्ट्रीट डॉग्स हैं, स्ट्रीट काउज हैं, उसके अलावा जो वाइल्ड एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, उनको जब भी प्रॉब्लम होती है, जब भी उनको तकलीफ होती है, तो किस तरह से उनका ध्यान रखना है, किस तरह से तीमारदारी करनी है, क्या देना है, क्या नहीं देना, किस तरह से घरेलू उपचार कर सकते हैं, किस तरह से उनको डॉक्टर के पास ले जाना है या डॉक्टर को बुलाना है, वो सब इंफॉर्मेशन, वो सब जानकारी लोगों को चाहिए देनी होती है। तो हमने सोचा कि चलो हम यही एक चैनल शुरू कर दें और इतने सालों का जो निचोड़ है उसके ऊपर से जो हमने अनुभव किए वो लोगों तक पहुंचाएं और लोगों के जो प्रश्न हैं उनको सुन के, समझ के, उसके हिसाब से फिर से नए एपिसोड और नए यूट्यूब के लिए वीडियो क्लिप्स बना के अपलोड करें। इसमें हम आपके साथ हमेशा हैं, तत्पर हैं और हमेशा रहेंगे। साथ ही में आपकी तरफ से हमें डिमांड है, क्या चाहिए और क्या जानने की जिज्ञासा है, उसका फीडबैक आना जरूरी है, तो ही दो तरफ की बातें हो पाएंगी। अभी हमने जो सोचा है कि क्या क्या कवर कर सकते हैं, तो उसके अंदर जो डॉग पपीज होते हैं उनको किस तरह से ध्यान रखना है, एडॉप्ट करना है, एडॉप्ट करने के बाद उनको क्या क्या ध्यान से देना है, किस तरह से बड़ा करना है, उसी तरह से किटन्स को यानी बिल्ली के बच्चों को किस तरह से ध्यान रखना है, क्या तीमारदारी की जरूरत पड़ेगी, उसके अलावा उन सबको क्या टॉनिक्स देने हैं, सप्लीमेंट्स देने हैं, कब टीका लगेगा, कब वैक्सीन वगैरह करेंगे, उसका रिकॉर्ड किस तरह रखेंगे, ये सब कई बातें आ जाती हैं, छोटी भी और बड़ी इंपॉर्टेंट, बड़ी वाली भी। उसके अलावा बाकी अलग तरह के पेट्स भी आ जाते हैं जिसमें घायल हुए पक्षी आ जाते हैं। कुछ लोगों को दूसरे प्राणियों को अपने पास रख के उनको ध्यान रखने की इच्छा हो जाती है। जैसे मेरे अनुभव से मेरे को कई बार ऐसी परिस्थितियां देखनी पड़ी हैं कि जिसमें छोटे छोटे कछुए होते हैं, उनको तकलीफ हो जाती है, पैरासाइट हो जाता है, तो उनको ध्यान रखने के लिए लोग अपने घर में ले आते हैं, कुछ दिन रखते हैं, उसकी अच्छी तरह से
ध्यान केयर करते हैं, उनको खिलाते पिलाते हैं और उसके बाद जाके उनको छोड़ आते हैं। इसी तरह से जो खरगोश वगैरह होते हैं, अगर उनको कभी कभी तकलीफ हो जाती है तो वो भी घर में ले आते हैं लोग और अच्छी तरह से उनकी तीमारदारी करते हैं और उसके बाद उनको उनकी योग्य जगह पर छोड़ दिया जाता है। उसी तरह से देखा गया है कि कई बार पशु के साथ पक्षी भी घायल हो जाते हैं, उनको लग जाती है, चोट आ जाती है। कुछ पक्षियों को तो जो पतंग के मांजे हैं उससे पंख वगैरह कट जाते हैं, तो उसमें उनके टाँके लेने पड़ते हैं, सूचर्स लेने पड़ते हैं और फिर उनको केयर करनी पड़ती है तकरीबन 10 से 15 दिन। उसके बाद जब वो उड़ने जैसे हो जाते हैं तो उनको फिर से छोड़ दिया जाता है। उसके अलावा हिरण की भी केयर किया हुआ है, उसी तरह से नीलगाय की केयर की हुई है। तो इन परिस्थितियों में उनको जब कोई लग जाता है, चोट आ जाती है, तो किस तरह से उसकी तीमारदारी होगी वो सब ध्यान दिया जाता है। छोटे छोटे बंदर भी कई बार इंजर्ड होके आ जाते हैं तो उनका ध्यान रखना पड़ता है। उसी तरह से फार्म के ऊपर जो पशु पक्षी सब होते हैं उनको ध्यान देना पड़ता है। उनकी कई बार तबीयत वगैरह बिगड़ जाती है, तो जब उनको ध्यान से रखा जाता है, पाला जाता है, उसको दूध के लिए पालन किया जाता है, तब उनके साथ जो चैलेंजेस आती हैं, जो उनके साथ तकलीफें होती हैं, उसके बारे में हम इस चैनल्स में ज़रूर डिस्कस करेंगे। और आपका अगर कोई डिमांड हुआ तो आप हमें फ़ोन पे बता सकते हैं। मैं वीडियो के अंत में मेरा फ़ोन नंबर दूंगा। उसके अलावा जब घरेलू पक्षियों प्राणियों का ऑपरेशन वगैरह होता है तो ऑपरेशन के बाद कई बार ये देखा गया है कि केस इसलिए बिगड़ जाता है कि उनकी अच्छी तरह से ध्यान नहीं रखा गया। तो तब पोस्ट ऑपरेटिव में क्या ध्यान रखना है, किस तरह से वो अपने आप को इंजर न कर दें, अपने आप का नुकसान न कर दें, टाँके वगैरह दांतों से तोड़ न दें, उसके लिए किस तरह से ध्यान रखना, क्या करना है, वो सब बताया जाएगा। साथ में वैक्सीनेशन का इंपॉर्टेंस बहुत है, यानी टीकाकरण जो होता है जिससे रोग प्रतिकारक शक्ति अंदर ही अंदर उत्पन्न हो जाती है, जिससे जब रोग आता है तो प्राणी का जो शरीर है वो रोग से लड़ पाता है। तो किस तरह से टीकाकरण यानी वैक्सीनेशन किया जाएगा, किस तरह से रिपीट किया जाएगा, कब कब पूरे साल में एनुअल वैक्सीनेशन कब रिपीट होगा, उस सब की जानकारी हम यहाँ पे देंगे। अलावा इसके जो स्ट्रीट एनिमल्स होते हैं उसकी केयर करने में, उनकी ध्यान रखने में, उनको खिलाने में, उनको प्रोटेक्ट करने में कई लोगों के ऊपर प्रॉब्लम्स आती हैं। जैसे लीगल प्रॉब्लम्स होती हैं कि आसपास वाले लोग क्या कहेंगे, उनको परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। तो उसमें हमारे क्या राइट्स हैं, हमारे क्या लॉज प्रोटेक्ट करते हैं, उस सब के बारे में भी हम जरूर बताएंगे, विस्तार से बताएंगे। अच्छा, कुछ जगह पे सरकार ने और कुछ जगह पे समाज सेवी संस्थाओं ने अपने तरफ से फ्री में इलाज की सुविधाएं कर रखी हैं, तो उसके बारे में भी जितना हो सकेगा उतना आपको हम इंफॉर्मेशन देंगे, ताकि आप अपने एरिया में कौन सी समाज सेवी संस्था है उसको आप ढूंढ पाएं और उनके पास से सुविधा प्राप्त कर सकें। और जो भी प्राणियों को जरूरत है उनकी आप अच्छी तरह से ट्रीटमेंट वगैरह, उनकी जो भी तीमारदारी है वो करवा सकें। विदा होने के पहले मैं अपना नंबर आपको लिखवा देता हूं। मेरा नंबर है 7990774805। मैं फिर से लिखवा देता हूं 7990774805। इस सीरीज का हमने नाम वेट फॉर योर पेट्स देना सोचा है। तो आपका स्वागत है वेट
फॉर योर पेट्स। और आपको जो भी नया एपिसोड चाहिए उसके रिक्वेस्ट आप हमें इस फोन नंबर पे दे सकते हैं। धन्यवाद।